नर्तक नारायण दास को। नर्तक माने नाचने वाले, नारायण दास। इनका प्रेम पुंज आगे बढ़ियो। इनका प्रेम पुंज माने प्रेम समूह आगे बढ़ियो माने दिन प्रतिदिन प्रत्युत्तर, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया प्रत्युत्तर, अर्थात कभी कम नहीं हुआ। पदलीनो पर सिद्ध प्रीति जामे दृढ़ नातो। पदलीनो, आप वह पद गाते थे जिसमें प्रसिद्ध रूप से प्रीति जामे दृढ़ नातो, जिसमें दृढ़ नाता हो भगवान से और प्रेम हो, ऐसा पद आप गाते थे। साचा एक प्रीति की नातो, साचा एक प्रीति ही को नातो। कई जाने वृषभानु नंदनी, कई मदन मोहन रंग रातो। वह श्रृंखला यति बलवंतो, बांध्यो मन गज मातो। मीरा प्रभु गिरधर नागर संग, महल निकुंज बसातो। भगवान से प्रेम जुड़े, प्रेम बढ़े, नाता जुड़े, ऐसे पद गाते थे। और पद गा करके भगवान के सामने नाचते थे। इनका नित्य का नियम था, बंद कमरे में दिखाकर, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ठाकुर जी की सेवा करके और खूब बढ़िया भगवान के सामने नाचते थे। ये कोई जरूरी नहीं कि बाजा बजे तो नाचे, ऐसा कुछ नहीं। बड़े भाव में भर करके खूब झूम करके नृत्य करते थे, भगवान को पद सुनाते थे, भगवान भी खुश हो जाते थे। अक्षर तन्मय भयो मदन मोहन रंग रातो। अक्षर तन्मय भयो, जो पद गाते थे प्रेम संबंधित, भगवत नाता संबंधित, उनके उस पद के अक्षर के तन्मय हो जाया करते थे। मदन मोहन रंग राते, और मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर के रंग माने प्रेम में, रातों माने रंग जाते थे, भीग जाते थे। नाचत सबको आही काही पे, यह बनियावे। नाचत सबको, स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, नाचने का तो सबको ही नाच रहे हैं। कोई मंच पर नाच रहे हैं, कोई ऐसे ही नाच रहे हैं, कोई घर में नाच रहे हैं, कोई बाहर नाच रहे हैं, कोई रंगमंच पर नाच रहे हैं, लेकिन नाचना तो सबके जीवन में, सब नाच रहे हैं। कैसे? कहा कि नाचत ही निशी दिवस मर्यो, तब ही तेन भयो थीर हरि, जब ते जीव नाम धर्यो। जो माया सब जग ही नचावा, जो माया सब जग ही नचावा। जासु चरित लखिका हो न पावा। सब कोई नाच रहे हैं, कोई बिना नाचे नहीं रह रहे हैं। लेकिन किसी से को तुम नाच रहे हो तो उनको बुरा लग जाएगा। हम नाच रहे हैं, जैसे तुम नाचते हो जैसे हमको नाचना समझते हो। अच्छा, तो बड़े शांत तो, लेकिन कोई शांत नहीं, सब नाच रहा है। माया सबको नचा रही है। तो नाचत सबको आही काही पे, यह बनियावे। नाचते तो सब कोई है, लेकिन यह नृत्य किसी से बन जाता है, अर्थात सबसे नहीं बन पाता है, किसी किसी से बन जाता है। कोई एक होते हैं जो इस तरह से भगवान के लिए नाचते हो, बाकी संसार के लिए नाच रहे हैं, परिवार के लिए नाच रहे हैं, एक दूसरे के रिझाने के लिए नाच रहे हैं, है ही है। नाचत सबको आही काही पे, यह बनियावे। किसी से यह बन पाता है, सबसे नहीं बन पाता है।
महाराष्ट्र के एक संत जी थे जिनका नाम था श्री जयराम स्वामी जी। श्री जयराम स्वामी जी का नियम था रात्रि में उच्च स्वर से भगवान के नाम का संकीर्तन करते थे। बड़े जोर जोर से कीर्तन करते थे। जब कीर्तन करते थे तो उसी समय में जो दिलेल खान था, मुसलमान दिलेल खान था, वह गश्त लगाता था, अपनी ड्यूटी लगाता था, घूमता था राजा के आदेश से। तो जब ये उच्च स्वर से कीर्तन सुनता था तो इसका सिर दर्द होने लगता था। अब मजबूरी ये थी कि वो इधर से ही जाना पड़ता था, उसको रास्ता वही था उसका। गश्त लगाता था, पहरेदारी करता था। दिलेल खान एक दिन श्री जयराम स्वामी जी को बुलवाया और पूछा कि रात्रि में आप लोग इस प्रकार से क्यों चिल्लाते रहते हो? तो श्री जयराम स्वामी जी ने कहा, हम चिल्लाते नहीं हैं, हम अपने भगवान का नाम लेते हैं। जैसे तुम लोग चिल्लाते हो, हम भी चिल्लाते हैं, तुम लोग भी तो चिल्लाते हो। तो कहा नाम लेने से क्या होता है? तो श्री जयराम स्वामी जी ने कहा कि नाम लेने से क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। देखो, ये नाम लेना हमारा साधु मार्ग है, और साधु मार्ग वह है जिस मार्ग से चलने पर भगवान श्री राम जी का दर्शन होता है। तो दिलेल खान ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साधु मार्ग को स्वीकार करता हूं, तुम्हारे मार्ग से चलूंगा, लेकिन यदि तुम्हारे राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो फिर इसका परिणाम भी तुम भुगतने के तैयार रहो। श्री जयराम स्वामी जी ने कहा, अच्छा ठीक है। अब बेचारे बड़े चिंतित हो गए, अब हम क्या करें? अभी तो पापी आदमी है, अब नाम जाप करेगा तो ऐसा है नहीं कि तुरंत इनको दर्शन हो जाए। लेकिन अब इसने कहा है कि हमको उसी मार्ग से चलूंगा, आज ही हमको राम जी का दर्शन भी होना चाहिए, नहीं हुआ तो हम तुमको कड़ी सजा देंगे। श्री जयराम स्वामी जी को पता था कि यहीं पास में श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज साधना कर रहे हैं। उनके पास गए, उनको प्रणाम किए और उनसे अपने मानसिक व्यथा को निवेदित किए। सरकार, ऐसी ऐसी बात हुई, हम आपके मार्गदर्शन में हम रात्रि को संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो इसको सिर दर्द करता है दिलेल खान को, और इसने कहा है कि तुम्हारे मार्ग पर हम चलेंगे, साधु मार्ग पर, लेकिन हमको राम जी का दर्शन चाहिए, नहीं हुआ तो तुमको सजा देंगे। तो स्वामी श्री समर्थ रामदास जी ने कहा, ठीक है, उनको बुलाओ दिलेल खान को, कहो कल ही हम लोग चले, हमारे रास्ते से चले, वो श्री राम जी का दर्शन होगा, क्यों नहीं दर्शन होगा। अब जब श्री स्वामी समर्थ रामदास जी ने कहा है तो फिर श्री जयराम स्वामी जी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, क्योंकि इनका बल मिला। गर्व से कहा, दिलेल खान चलो मेरे साथ, कल सुबह सुबह तुमको श्री राम जी का दर्शन होगा, साधु मार्ग पर चलो। आया वो, स्नान आदि करके आया, कपड़े आदि बढ़िया नया पहन करके स्नान करके आया, और फिर समर्थ रामदास जी ने कहा, कीर्तन करते हुए चलो, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए। वो दिलेल खान भी कीर्तन करते हुए चल रहा है। अब चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। सुबह से चलना प्रारंभ हुआ, 2-3 घंटे तक चलाए, और चलाने के बाद पहुंच गए राज दरबार के पास। तो राज दरबार के पास पहुंचे, राजमहल के पास। तो राजमहल के पास बना था बंकर, जहां पर सिपाही रह करके आने वाले शत्रु पर वार करते हैं। तो वो बना हुआ था, उसमें सुराग था, सुराग,
और उसी सुराग में बंदूक के मुंह रखते हैं, चाहे तोप का मुंह रखते हैं, वहीं से गोला बरसाते हैं, गोली दागते हैं। अब उस समय सिपाही था नहीं उसमें, तो समर्थ रामदास जी महाराज समर्थ है, जथा नाम तथा गुण, इन्होंने श्री जयराम स्वामी जी पर भी कृपा कर दी है। समर्थ रामदास जी महाराज तुरंत उस सुराग से अंदर हो गए, छोटे बनकर को सुराग से भीतर चले गए, और इसके बाद जयराम स्वामी को भी साथे ले गए, और जो उनके 2-4 संत थे सब उसी रास्ते से अंदर चले गए। इसके बाद वहां से श्री जयराम स्वामी ने कहा, दिलेल खान इसी रास्ते से तुम आओ, जिस रास्ते से हम लोग आए यही साधु मार्ग है, अब इस रास्ते से आओ और तुम राम जी का दर्शन करो, यही खड़े हैं अंदर में, आ जाओ, जल्दी से आओ, अब देरी मत करो। अब उसका हाथ भी नहीं जा सकता है, शरीर जाना तो दूर रहा। और उसने देखा कि सब अंदर चले गए, हम तो बाहर खड़े रह गए, बाहर श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे हैं। समर्थ रामदास जी ने कहा, देखो तुम जितना जल्दी हो सके आ सकते हो, तुम्हें दर्शन देने के लिए इसी के भीतर श्री राम जी खड़े हैं, आओ दर्शन कर लो, इसी के नाम है साधु मार्ग। इतना आसान नहीं साधु मार्ग, जितना आसान तुम समझ लिए हो। अब दिलेल खान की आंखें खुली और उसको ग्लानि हुई, फिर उसने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा, कहा मुझसे बड़ी गलती हुई, आज हमको पता चला कि साधु मार्ग बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं साधु बनना क्या है, कुछ नहीं है, पर साधु बने पता चले, क्या ठंडी क्या गर्मी क्या बरसात, 4 बजे उसको जगाओ, चलो नहाओ, राम राम करो, फिर पता चले उसको। और सब काम कर सकता है, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता है कि सुबह सुबह नहा करके बैठ कर राम राम कर ले। वो साधु मार्ग ये है कि सुबह सुबह स्नान करो, भगवान का भजन करो, राम राम करो। तो स्वामी श्री नाभा को स्वामी जी कहते हैं, नाचत सबको याही काही पे यह बनी आवे। ये किसी से बन पाता है? रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेही बनी आई। वही जान पाता है जिससे ये बन पाता हो। यदि चीनी को, शक्कर को बालू में मिला दीजिए, फैला दीजिए, बिखेर दीजिए, अब आप चाहो उसको छन्नी में छान लो, ये संभव नहीं है। पानी में घोलेंगे तो बालू भी घुल जाएगा। आप ये मत सोचिए केवल मीठा ही रहेगा, तो बालू वाला भी अंश आएगा। बालू शक्कर मिल जाने के बाद हम चाहे जितना प्रयास करें अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक वह व्यक्ति है, व्यक्ति व एक जंतु वो है जो बड़ी आसानी से अलग कर लेता है। वो कौन है? चींटी, पिपील का। वो चींटी सभी शक्कर के कण को बिन करके चींटी ले जाती है। अति सूक्ष्म रसज्ञ पिपील का बिनु प्रयास ही पावे, बिना परिश्रम के वो प्राप्त कर लेती चींटी। तो वैसे ही भगवान की भक्ति मार्ग पर चलना, चल के निर्वाह हो जाना सबके बस की बात नहीं रहती है। चित्र लिखित सो रहो त्रिभंगी, देसी जु दिखावे। चित्र लिखित सो रहो। श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज नृत्य करते करते चित्र लिखित सो रहे हो। चित्र लिखित माना तस्वीर की भांति रह गए, फोटो की तरह खड़े रह गए। त्रिभंगी, त्रिभंगी कन्हैया का नाम है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, घुटने के पास, कमर के पास और सिर गर्दन के पास, 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। तो नृत्य करते हुए श्री नारायण दास जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को त्रिभंगी रूप में देखा, तो ये भी उन्हीं के जैसे खड़े हो गए और ये खड़े होकर के वैसे ही खड़े रह गए।
त्रिभंग देसी ये राग है एक प्रकार से, ये राग रागनी में है त्रिभंगी देसी, उसी राग में गा रहे थे। भगवान का दर्शन हुआ। हड़िया सराय देखत दुनी, हड़िया सराय एक गांव का नाम है। हड़िया सराय देखत दुनी, हड़िया सराय में दुनिया ने देखी, लोगों ने देखा। श्री नारायण दास जी भगवान के सामने नृत्य करते हुए, गायन करते हुए भगवान के धाम को चले गए। इस बात को स्वामी नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं और आगे स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज जैसे वर्णन करते हैं, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीता